हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो सीरीज है इसमें हम लोग झारखंड योजना पढ़ रहे हैं। ओके, हर लेक्चर में 3 योजना कराया जाता है और जस्ट उसके बाद उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 लेक्चर कंप्लीट किया। जो पहला लेक्चर था इसमें 3 योजनाओं के बारे में बताया गया। सेकेंड लेक्चर में इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए। ओके, फिर थर्ड लेक्चर में 3 योजना कराया गया और फिर उसके बाद इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए। पांचवा में 3 योजना और फिर इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर सातवां में हम लोगों ने 3 योजना पढ़ा और उसके बाद जो 8वां लेक्चर था इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 9th लेक्चर है। ओके, तो इस क्लास में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो 10th लेक्चर होगा उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो जो पीडीएफ फाइल है वो ये कंसेप्चुअल जो क्लास होते हैं इन क्लास नोट्स को सेंड कर दिया जाता है पीडीएफ बना के। आप उसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चैनल है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए और यही एक्सप्लेनेशन से आप इन सब चीज़ों को आसानी से याद करते चले जाएंगे। 1000 क्वेश्चनों का जो सीरीज चल रहा है झारखंड सामान्य अध्ययन में, जो झारखंड के क्वेश्चंस हैं जैसे सीओ जेपीसी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उससे जो लिए गए, तो इसमें इस तरह से रिपीटेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप लेक्चर के साथ साथ चीज़ों को याद करते चले जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है हमारे साथ आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा और आप बहुत सारी चीज़ों को अब याद करना आप जो है स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज, ये टोटल हम लोगों ने 12 योजनाओं के बारे में पढ़ लिया है। तो ये जो है ये 13th नंबर स्कीम है इस सीरीज के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के बारे में। झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। ये जो स्कीम है ये 2021 का है, तो साइड में 2021 भी लगाया जा सकता है। अब ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या दिया जाता है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ओके, देखिए, किसी भी स्कीम का जो इंपॉर्टेंट चीज होता है तो हम लोग उस नज़र से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा कहने का मतलब एज अ लाभुक जो जानना पड़ता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसे जब स्टार्ट किया गया था तो कब स्टार्ट किया गया था, इसमें ईयर इंपॉर्टेंट हो गया कि 2021 का ये योजना है। ओके, लेकिन इसके लिए एप्लीकेशन आवेदन कब मांगे गए थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस योजना के तहत जो आवेदन स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। ओके, तो इसके लिए आवेदन 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ था। क्यों, ऐसा क्या था कि आवेदन दिए जा रहे थे, किस चीज़ के लिए आवेदन दिए जा रहे थे? तो आवेदन दिया जा रहा था बेरोजगारी भत्ता के लिए। अब यहाँ पर आप चौंकेंगे कि भाई हमें तो मिला ही नहीं, जो चीज़ जिस चीज़ की वादा की गई थी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो उस चीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। बात थोड़ा सा ठीक है, बेरोजगारी भत्ता है लेकिन कंडीशंस लगे हुए हैं। अब कौन कौन से कंडीशन है हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये बेरोजगारी भत्ता है, मतलब कि ये जो है ये आर्थिक सहायता आर्थिक सहायता जो है इसमें दिया जा रहा है इस योजना के तहत। ओके, क्या दिया जा रहा है? आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। और किसने स्टार्ट किया है इसे? इसे स्टार्ट किया है हेमंत सोरेन। ओके, हेमंत सोरेन ने इसे स्टार्ट किया है और इसके तहत जो है बेरोजगार नागरिक जो हैं झारखंड के, तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मतलब आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किनको? जो बेरोजगार लोग हैं झारखंड के जो निवासी हैं। ओके, अब इसमें कंडीशन देखिए कि किनको दिया जाएगा। देखिए, मतलब जो लाभुक होंगे
वो कौन होंगे? तो इसमें वैसे लोग कौशल प्रशिक्षण, अच्छा क्या लिख दिया मैंने, कौशल प्रशिक्षण, जो कौशल प्रशिक्षण के तहत जिन्होंने आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, तो इस तरह के पाठ्यक्रम से जिन्होंने स्किल क्वालिफिकेशन से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने स्किल कोर्स किया हुआ है, जो कौशल प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था तो उसके तहत इन्होंने कोई कोर्स कर रखा है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने अगर ग्रेजुएशन किया है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है जैसा कि पहले बात हुआ था, या फिर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखा है, ओके, किसी ने मास्टर डिग्री कर रखा है मतलब पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट ये किया हुआ है, तो क्या उनको नहीं मिलेगा? यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये तो होना ही चाहिए, प्लस कौशल प्रशिक्षण से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, इससे जो संबंधित कोर्स है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 5,000। जबकि वादा क्या किया गया था कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो 5,000 और 7,000 दिया जाएगा। ओके, तो कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पर कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे जो लोग कौशल प्रशिक्षण के तहत जो ट्रेनिंग होता है, चाहे आईटीआई में हो या फिर पॉलिटेक्निक में हो या किसी भी गवर्नमेंट संस्था जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम करवाता है, तो उससे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन से जो जुड़े हुए हैं उनको ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये तो ठीक है 5,000 रुपये दिए जाएंगे, अब यहाँ पर 2,500 रुपये, 2,500 मतलब कितना हो गया? 50%, 50% एक्स्ट्रा उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि आदिम जनजाति हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है मतलब कि दिव्यांग हो गए, या फिर वैसी महिलाएं जो विधवा हैं, तो उनको जो है 50% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब उनको कितना मिलेगा? उनको मिलेगा 7,500 रुपये। ये दोनों अमाउंट आपको याद रखना, 5,000, 7,500। 7,500 में कंडीशन है, क्या कंडीशन है? आदिम जनजाति, फिजिकली हैंडीकैप्ड और विधवा, ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज था वो यही था। अब कुछ और चीजें हैं इसमें, क्या है कि जो आवेदक होंगे जिनको लाभ लेना है तो उसके लिए कंडीशन ये है, तो कंडीशन इसके लिए ये है कि उनका जो वार्षिक, उनका या फिर उनके परिवार का, ठीक है, जनरली आवेदक का ही दिखा जाता है, इसमें आवेदक ही होगा, आवेदक का जो वार्षिक आय होगा वो 3 लाख सालाना से अधिक नहीं होना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री भी, या अथथा नहीं है, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। ओके, तभी उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और कितना? 5,000 रुपये, ठीक है। और किसी तरह का नौकरी का पद भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नौकरी का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नहीं है चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। ओके, तो ये सब हैं किससे जुड़े हुए, ये सारे पॉइंट्स थे झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड, ये कितना नंबर हो गया? ये हो गया अच्छा, ये स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, कितना नंबर? 12 था ना, ये 13 नंबर, 30 मैंने लिखा था, 1 मिनट, ठीक है चलिए। तो 13th नंबर जो है हो गया। अब हम लोग देखते हैं 14th। तो 14th में जो योजना है जिसके बारे में जानना है, ये है झारखंड, झारखंड नहीं भी लगाने से चल जाएगा, झारखंड मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना, दीदी बाड़ी योजना
2020। ओके, अभी भी बहुत लोगों को लगता हो कि ये जो योजना इसके तहत खाना दिया जाता है। ओके, देखिए ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कुपोषण, कुपोषण और बेरोजगारी, कुपोषण और बेरोजगारी की समस्या को दूर करना, को दूर करना। क्यों, ऐसा क्या होगा इस योजना के तहत कि कुपोषण तो दूर होगा ही, तो होगा साथ ही साथ बेरोजगारी भी दूर हो जाए। तो देखिए क्या होगा इस योजना के तहत। इसमें देखिए देखिए किसी भी योजना को लागू किया जाता है तो उसके पीछे कुछ डेटाज होते हैं। वो डेटाज जो कि बहुत सारे सर्वे से प्राप्त होता है। ओके, ये जो सेंसस होता है हर 10 साल में, तो सेंसस से जो डेटा प्राप्त होता है तो उसी डेटा पर बेस्ड होता है किसी भी स्कीम का फाउंडेशन तैयार करना। ओके, उसी के अकॉर्डिंग स्कीम तैयार किए जाते हैं। तो सर्वे भी वैसा ही होता है। ओके, उस पर जो हम लोगों को गवर्नमेंट को जो डेटा मिलता है उसी के अकॉर्डिंग योजनाएं बनाई जाती हैं। तो एक सर्वे के तहत ये पता चला झारखंड के लिए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो झारखंड क्षेत्र की महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों में ये देखा गया कि बच्चे जो हैं इसमें से टोटल 45%, ये 45% उन लोगों में से है जिनकी उम्र 5 साल से जिनकी उम्र 5 साल से कम है। ओके, 5 साल से क्या है, कम है। तो वैसे बच्चों में 45% और वैसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं। ओके, खासकर किसी भी योजना को बनाया जाता है अगर वो पोषण से जुड़ा हुआ है तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो वैसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं तो उसमें 65%, ये जो डेटा है महिलाओं में 65, बच्चों में 45%, तो ऐसा देखा गया कि ये जो है ये कुपोषण का शिकार है, ये कुपोषण का शिकार है। अब इसको दूर करना, दूर कैसे होगा? पौष्टिक चीजों को देना होगा, सब्जी फल ये सब देना होगा। ओके, तो अब इसमें क्या किया जाए? अब इसमें ये बोलने क्यों लगा, तो इसमें ये हुआ कि अब इसको दूर करने के लिए एक योजना तैयार किया गया और उसी का नाम रखा गया दीदी बाड़ी योजना। तो अब ये जो है दीदी बाड़ी योजना, देखिए अब कैसे कुपोषण दूर होगा। एक तो ये कुपोषण के लिए मैं बताऊंगा अभी, दूसरा बेरोजगारी का भी इसमें बात किया गया है। ये तो चलिए ये कैसे दूर होगा, तो कुपोषण दूर करने के लिए ये है कि जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं तो उनके पास जमीन है, उनके पास जमीन है 1 से 5 डिसमिल जो जमीन है उस भूमि पर, उस जमीन पर जो है सब्जी और फल, सब्जी या फिर फल ये लगाने के लिए इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। ओके, यही इस योजना का उद्देश्य है कि 1 से 5 डिसमिल की जो जमीन है ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनके घर के आसपास, तो उस जमीन में सब्जी और फल लगवाया जाएगा और ये पौष्टिक सब्जी पौष्टिक फल होंगे और इसी से जो है महिलाएं और बच्चे जो जुड़े हुए हैं ये इसे प्राप्त करेंगे और ये कुपोषण की समस्या दूर करेंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर बात आता है बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी कैसे दूर होगा? ये जो आप देख रहे हैं इस पर सब्जी फल लगाना, तो इसके लिए तो काम चाहिए। ओके, तो काम कैसे मिलेगा? देखिए, एक तो हो गया कि वैसे लोग जो कि बेरोजगार हैं तो आप अपने घर के पास की जमीन में सब्जी फल लगाइए, पैसा गवर्नमेंट देगी, आप इस पर ये सब्जी फल लगाकर फिर इसको जो है इसको आप उन लोगों को जोड़ सकते हैं, मतलब उन लोगों को दे सकते हैं जो इसके लाभुक होंगे। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि ये आपको यूज करना है, ये देना है उन लोगों को जिनको जरूरत है। ये सब गवर्नमेंट बताएगी किसको देना है। ओके, एक तरह से आपको काम दिया जा रहा है, पैसा गवर्नमेंट का है, जमीन आपका है। ओके, और इसी के तहत जो है आपको फिर काम भी दिया जाएगा, उसके बदले पैसे मिलेंगे आपको। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको काम नहीं मिलेगा। तो जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा?
एक के पास जमीन था तो इसने इसी जमीन में अपना काम किया। अब जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या करेगा, तो ऐसे कुछ लोगों के समूह को, ओके, कोशिश की जाएगी कि कम से कम 2 से 5 लोग होंगे, और ये सार्वजनिक भूमि पर, मतलब जो गवर्नमेंट का भूमि है उस भूमि पर ये खेती करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जिसके पास भूमि है वो भी रोजगार पा सकते हैं, जिसके पास भूमि नहीं है वो भी रोजगार पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुपोषण की भी समस्या दूर, कुपोषण के लिए जो सब्जी फल चाहिए वो भी उगाया जा रहा है। और जो बेरोजगार है, देखिए कोविड-19 जो है, कोविड-19 ये बहुत तरह से बहुत लोगों को इसने इफेक्ट किया है। एक तो वैसे लोग जो कि रोजगार करते थे, प्राइवेट जॉब जिनके पास था, काफी लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है जो गांव क्षेत्र के लोग रहते थे, वो बाहर गए थे कमाने के लिए, उन्हें वापस आना पड़ गया। ओके, तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये सब योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसमें कोविड-19 में इसके दौरान वैसे लोग जो कि प्रवासी मजदूर थे, मतलब बाहर जाके कमाते थे, उनके पास स्किल्ड था किसी न किसी तरह का, वो कुछ ना कुछ काम जानते थे यहाँ पर बैठे हुए, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये योजना स्टार्ट किया गया। तो वो इससे जुड़कर रोजगार पा सकते हैं, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कुपोषण के जो शिकार हैं महिलाएं, कुपोषण के जो शिकार है बच्चे, उनको भी ये जो कुपोषण का समस्या ये दूर किया जा सकता है। ओके, तो बस ये जो मैंने बताया यही हो गया। इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो है ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा मनरेगा, ये मनरेगा के तहत किया जाएगा। ओके, मनरेगा। और झारखंड स्टेट झारखंड स्टेट और इसके बाद क्या होता है, लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS। ओके, तो इन दोनों की सहायता से ये जो योजना है इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो लोग होंगे उनका उम्र 18 से 35 साल कम से कम होना चाहिए, 18 से 35 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये था दीदी बाड़ी योजना। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है 15th नंबर स्कीम, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड 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 मीठी क्रांति योजना। मीठी क्रांति योजना, बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, मैंने बताया इसके बारे में बहुत बार, क्योंकि ये जो है 2019 का स्कीम है। ये रैंडमली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि साथ ही साथ लेके चलो। रैंडमली बताने से क्या होगा कि थोड़ा सा माइंड आपका डेवलप हो जाएगा इस चीज को लेकर, कि रैंडमली हमें पढ़ना है, योजना को रैंडमली याद करना है, क्योंकि इतनी सारी योजनाओं को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में इसके ईयर को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, और ये दूर तभी होगा जब बहुत सारे आप क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो सीक्वेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद क्वेश्चंस आप करते हैं कि नहीं, और यही कारण है कि कंसेप्चुअल क्लास के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो स्टार्टिंग डेट इसका क्या है, कब इसे शुरू किया गया है, 24 फरवरी 2019। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि 24 फरवरी 2019 को रघुवर दास ने एक और स्कीम स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, दुमका से। चलिए मैंने बता दिया दुमका से स्टार्ट किया था। किस स्कीम को स्टार्ट किया गया था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस स्कीम को भी 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया, किनके थ्रू, रघुवर दास। ओके, अब ये है क्या, ये है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से ये जुड़ा हुआ है, मधुमक्खी पालन से ये जुड़ा हुआ है। और मधुमक्खी पालन में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो किसान हैं जो इससे जुड़ेंगे तो पैसे लगेंगे, तो उसमें से काफी हद तक पैसा जो है ये गवर्नमेंट देगी। किस तरह से देगी ये आप समझिए। देखिए इसके लिए, देखिए वैसे तो नंबर जो है कि कितने किसानों को लाभ दिया जाएगा उतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं। जैसे कि जब ये योजना लाया गया था तो उसमें ये टारगेट रखा गया था कि 10,000 किसानों को जो है, जो बक्सा होता है मधुमक्खी पालन के लिए, तो वो दिया जाएगा। ओके, वो दिया जाएगा 10,000 किसानों को। और उसके बाद क्या है कि 1207
किसानों को स्टार्टिंग में ये था कि इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए मधुमक्खी पालन के लिए पैसे लगेंगे, तो ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1 लाख रुपए की लागत लगेगी इसमें, 1 लाख रुपए की लागत लगेगी। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 1 लाख रुपए की जो लागत है, इसके बाद जो टोटल इनकम होगा 1 लाख रुपए 30,000, ये अनुमान लगाया गया था। ओके, अब ये 1 लाख रुपए, अब ऐसा कौन सा किसान है जो 1 लाख रुपए लगा के मधुमक्खी पालन करेगा? झारखंड के ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वो गरीब कैटेगरी के हैं। तो 1 लाख रुपए जो है, इसमें देखिए 1 लाख रुपए जो है, गवर्नमेंट ने स्कीम लागू किया है तो कुछ सोच समझ के लागू किया होगा। 1 लाख रुपए है, तो इसमें से किसान को देखिए कितना देना है। इसमें से देखिए 80,000, 80,000 और 20,000, ये आपको याद रखना है। 80,000 जो है ये झारखंड सरकार देगी, और 20,000 वैसे किसान जो इससे जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो किसान जो जुड़ेंगे इससे, उनको देना होगा 20,000। ओके, और झारखंड सरकार देगी 80,000। कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख की लागत से इस योजना को शुरू किया जाएगा। मतलब इस योजना में जो मधुमक्खी पालन की बात की गई है, तो उसे स्टार्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि किसान 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके कितना पा सकते हैं? 1,30,000 रुपए। ठीक है, तो यही था इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 3 योजनाओं के बारे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोगों ने जाना। अब इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ओके, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ सके। और बहुत ही जल्द हम लोग होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, उसमें हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगली वीडियो में। धन्यवाद।